बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल मम्मा फूड सीक्रेट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन भिंडी की रेसिपी। चिकन तो सभी घरों में बनता है और सब बहुत शौक से खाते हैं इसे। अगर आप चिकन में भिंडी को इस तरीके से ऐड करेंगे, इसी तरीके से बनाएंगे, तो आप ये मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। ना सिर्फ मेहमानों को बल्कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो इसे बनाना बहुत आसान है। किचन में रखी कुछ सामान से ही ये बन के तैयार हो जाएगी। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में घी लिया है और अब उसके अंदर मैंने ये प्याज ऐड कर दी है। प्याज ऐड करने के बाद मैंने अच्छे तरीके से चम्मच से इसे मिला लेना है और फिर मैंने इंतज़ार करना है कि ये अच्छे तरीके से गोल्डन फ्राई हो जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर हरी हल्दी ऐड कर दी है। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर लहसुन ऐड किया है और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर अदरक ऐड किया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लेना है और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब हरी मिर्च ऐड कर दी है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लेना है और उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब नमक ऐड कर देना है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देना है 2 टीस्पून के करीब और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। इसकी मिक्सिंग करने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा पका लेना है ताकि लाल मिर्च का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब उसके बाद मैंने तकरीबन 3 दरमियानी साइज़ के टमाटर जिन्हें बारीक काट लिया था वो ऐड कर चुकी हूँ और अब मैंने इंतज़ार करना है कि मसाला अच्छे तरीके से गल जाए। और फिर दूसरे तरफ दूसरे चूल्हे पर मैंने भिंडी को फ्राई होने के लिए चूल्हे पर रख दिया है और सिंपल तरीके से जैसे नॉर्मली घरों में भिंडी फ्राई होती है मैं वो कर लूँगी, लेकिन भिंडी के दरमियान में कट ज़रूर लगाना है आप लोगों ने। दूसरी तरफ मसाला अच्छे तरीके से बन चुका है और इस मसाले में मैंने धुली हुई चिकन ऐड कर दी है। अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है मैंने और इसे कवर करके रख देना ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए और फिर बाद में हम इसकी भुनाई करेंगे। और दूसरी तरफ भिंडी देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत तरीके से ये फ्राई हो रही है। तो मैं इसे मज़ीद कुछ देर तक फ्राई करूँगी। तो मुझे जैसा कलर चाहिए था वो कलर मुझे मिल चुका है और मुझे इतना पकी हुई चाहिए थी। अब मैंने सारी भिंडी को बाहर निकाल लेना है एक प्लेट में और अब हम चलेंगे दूसरी तरफ हमारे चिकन की तरफ। तो चिकन भुनाई के बिल्कुल करीब है। अब मैंने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। चम्मच से इसे मिक्स करते रहें और जब तक ये नीचे ना लगे और उससे पहले हमने कुछ नहीं करना। तो इस टाइम पर ये बिल्कुल नीचे लग रहा था तो मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दी है। दही आपके पास हो तो आप ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है। दही से कुछ भी हम बनाते हैं उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो अब मैंने इसकी दही के साथ भुनाई कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि घी निकलना शुरू हो चुका है। इट मीन्स कि हमारी भुनाई हो चुकी है, लेकिन मैं इसे मज़ीद कुछ देर के लिए कुक कर लूँगी। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी भुनाई हो चुकी है। मैंने इसे मज़ीद थोड़ा सा पका लेना है ताकि घी प्रॉपर तरीके से निकल आए। और जी देख सकते हैं आप, अब मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। जितना आप यखनी रखना चाहें उतना आप इसके अंदर पानी ऐड कर दें। फिर इसके बाद मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसकी साइड्स को बिल्कुल साफ़ कर लेना है और इसे चूल्हे पे चढ़ा देना है ताकि इसके अंदर एक बॉयल आ जाए। तो यहाँ पर बॉयल आ चुका है और अब मैंने इसके अंदर भिंडी ऐड कर देनी है, वही जो मैंने फ्राई की थी। भिंडी ऐड करने के बाद मैंने इसे 3 से 4 बॉयल देने हैं और तकरीबन 3 मिनट तक मैंने इसे मज़ीद कुक कर लेना है। अच्छे तरीके से मैं चम्मच से इसे मिक्स कर लूँगी और फिर मैंने इसे कुक होने के लिए तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है ताकि भिंडी के अंदर चिकन का टेस्ट आ जाए। चम्मच से हिलाना है और फिर उसके बाद मैंने इसे कवर करके रख देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 3 से 4 बॉयल आ चुके हैं इसके अंदर और भिंडी बिल्कुल तैयार है। और दूसरी तरफ मैंने सब्ज़ मिर्च को थोड़ा सा लाइट गोल्डन फ्राई कर लिया था। बहुत अच्छी लगती है ये चिकन भिंडी में। तो अब इसके बाद मैंने इसे सर्व कर लेना है। तो भिंडी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसका ढक्कन मैंने हटा देना है और अब मैं आपको भिंडी सर्व करके दिखाती हूँ। आप इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन उससे पहले मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कौरमा मसाला ऐड किया है जो हम घर में ही बनाते हैं और इसके बाद मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर देना है जो कि इसके टेस्ट को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ करेगा।
तो अब इसे चम्मच से अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लेना है। चम्मच से मिक्स कर लेने के बाद मैंने इसे सर्व कर लेना है। अब इसका लुक देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत आ रहा है। सो गाइस एक बार भिंडी चिकन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखिए इसका लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो ना तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। बहुत जल्द मिलेगी एक नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। और हाँ, प्लीज़ वंस अगैन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स।